तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। प्यार चीज ही ऐसी है, उसकी अभिव्यक्ति ही ऐसी है कि वो नैनों से अपने आप प्रकट होने लगता है। दीवानगी, परवानगी, परवानापन, मस्ती, खुमारी जब चढ़ जाती है प्रभु प्रेम की, तो वो उतारे नहीं उतरते। मुरली का सार है, मीठे बच्चे खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। हमारे भीतर बहुत सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, अभाव है, अवगुण है, उनका दान दे देना है। और फिर भी मान लो भूल हो जाती है तो हमें बताना चाहिए, बड़ों को बताना चाहिए, बाबा को बताना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। और कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी हमें किसी से रूठना नहीं चाहिए। आपस में मनमुटाव होने के कारण बाबा की मुरली सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को कहते हैं, बच्चे अब घर चलना है, इसलिए अपने घर शांति धाम को, स्वीट साइलेंस होम को याद करो। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। दुनिया में कोई भी गुरु गोसाई ये भाषा प्रयोग नहीं करते कि मैं तो आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, मैं परमपिता परमात्मा हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं और सहज राजयोग की शिक्षा देता हूं। बाबा ने कहा, अभी चढ़ती कला से भी आगे की स्टेज चाहिए, वो है उड़ती कला। इस वक्त उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी क्या होगी? उड़ कौन सकता है? जो लाइट, जो डबल लाइट, जिसके पास प्रकाश भी है, रोशनी भी है, ज्ञान भी है, और जो लाइट हेडेड भी है, जो बिल्कुल हल्का फुल्का है, वही उड़ता है। थोड़ा भी अगर बोझ होगा तो उड़ नहीं सकेगा, वो नीचे ले आएगा। चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, चाहे वायुमंडल का बोझ हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आने का बोझ हो, कोई भी बोझ हलचल में ले आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा कहीं पर भी लगाव नहीं होना चाहिए। प्रेम सबसे हो, लगाव किसी से ना हो। जरा भी कोई आकर्षित न करे। चाहे कितने बड़े बाजार से गुजर जाओ, कोई चीज आपको आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त हो जाएंगे तब ही हम डबल लाइट बन सकेंगे और संपूर्ण बन सकेंगे। हम डिटैच हो जाएं इस संसार से। बाबा कहते हैं, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है परमपिता परमात्मा से, शिव बाबा से, उसको याद करते रहें। मनुष्य तो कुछ भी भूलें कर सकते हैं। कई बार आपस में भी खिटपिट हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परंतु बाप से हमें वर्षा लेना है, बाबा से। बहुत बच्चे आपस में रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया तो बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, आश्रम पे आना मत छोड़ो, शिव बाबा की मुरली तो सुनते रहो, घर में बैठो भले, परंतु परमात्मा पिता जो खजाना दे रहा है वो खजाना तो लेते रहो। खजाने के बिगर तो ब्राह्मणों का उद्धार कैसे होगा? तो हमें ब्राह्मणों के संग में तो जरूर रहना पड़ेगा। अगर शूद्रों के संग में रहेंगे तो उसका असर पड़ेगा और दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सत्संग तारे कुसंग बोड़े। जो सत्संग है वो तार देता है, कुसंग डुबो देता है। हंस और बगले अगर इकट्ठे रहेंगे तो बाबा कहता है फिर तो सत्यानाश ही होगी। तो हंसों को तो हंसों की मंडली में ही रहना चाहिए। इस असार संसार विषय सागर से
निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम से निकल तुम्हें अभी जो है सुख धाम की यात्रा में जाना है। ये तीनों धाम हैं, तुम इस दुख धाम से अब निकल रहे हो। और ये जो भंभोर है, इस संसार को तो अब आग लगनी है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तो तुम समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार कईयों में बहुत, किसी में काम विकार बहुत है, कोई क्रोध बहुत है। हर एक को अपने दिल से अंदर पूछना चाहिए, अपनी सेल्फ चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना चेकिंग के चेंज नहीं हो सकते। चेक करें कि मेरे में कौन सा विकार, मेरे में कौन सी खामियां। अगर हम बाबा को बताएंगे, ये एक लिख के दे देंगे, तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल से लिख के देंगे कि बाबा मेरे में ये खामी है, तो वो खामी फिर वृद्धि को नहीं पाएगी, वहीं रुक जाएगी। परंतु एक ला है, खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना जरूर चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई। शिव बाबा के भंडारे से मान लो कोई चीज उठाई तो वो भी बताना चाहिए। और शिव बाबा से तो हमें अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, बुद्धि की खुराक मिलती है, शरीर की खुराक, सब कुछ शिव बाबा के भंडारे से हमें मिलती है। सारा मदार है, सबसे इम्पोर्टेंट है ज्ञान और योग की अवस्था हमारी कैसी है। जो सेंसिबल बच्चे हैं बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं बरोबर हमसे ये ऊंच है। जो बड़े हैं उनका रिगार्ड करना चाहिए, जो हमसे होशियार हैं पढ़ाई में उनका रिगार्ड करना चाहिए। फीमेल्स में भी कई पढ़ी लिखी बहनें होती हैं, श्रूड बुद्धि होती हैं, तो उनका बहुत रिगार्ड करना चाहिए। बाबा कहता है तुम बच्चों में मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता हमें शिव बाबा ही बताते हैं। अभी ये दुनिया तो दुख धाम बन गई है, सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। वही सुखी है जो परम पिता परमात्मा से जुड़ा है, नहीं तो जो करोड़पति है वो भी दुखी है, जो रोडपति है वो भी दुखी है। अभी तो सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, आलस प्रमाद में सोए पड़े हैं। अभी हमें आके ईश्वर ने जगाया है, क्योंकि सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है। तुमको फिर औरों को भी जगाना है, जैसे खुद जागे हैं। अवेकनिंग करनी है, जागरण करना है सच्चा सच्चा, और सबको सेवा करनी है। ईश्वर का संदेश सबको देना है। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। दुनिया का बेड़ा डूब रहा है, इसमें से जिनको बचाया जा सके उनको बचा लेना है। इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम फिर अपने बच्चों को, फैमिली को उठाओ, उनको जीवन दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जो ये रूहानी पढ़ाई, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जीते जी मरकर वर्षा पाना है। अहंकार शून्य हो जाना है, हमें जीते जी मर जाना है। कोई कुछ भी कहे हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। हर वक्त कहो बाबा मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आपके ही थे, फिर आपका फिर बन गया हूं। बीच में तो रावण के बन गए थे। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जो ज्ञान और योग में तीखे होते हैं बच्चे, वो अच्छी सर्विस करते हैं। फिर उन्हें रिगार्ड देना होता है, उनको आप कह के बात करनी होती है। कई बच्चे तो आपस में तू की भाषा यूज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में भी कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कुल में जो हम बच्चों का ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों में बहुत हमें क्षीर खंड होके रहना है, लून पानी होके नहीं रहना है। निंदा चुगली करना, परचिंतन से अपनी संभाल करनी है। हमें किसी का परचिंतन नहीं करना, बल्कि स्वचिंतन में रहना है। निंदा चुगली से बचना है और हर वक्त सत्य का संग करना है। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम का ही हमें संग करना है। आज का स्लोगन है स्नेह का चुंबक बनो, तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है। हमें क्या बनना है? मैग्नेट ऑफ लव, स्नेह का चुंबक।
इसमें इतनी शक्ति है कि जो आपके निंदक हैं, जो आपके गलानी करने वाले हैं, वो भी धीरे धीरे दिल से आपके नजदीक आ जाएंगे और आपके ऊपर वर्षा करेंगे आके स्नेह के पुष्पों की। जो पहले गलानी करते थे वही आपका गायन करने लगेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।